डियर्स यहाँ पर हमारे छोटी बड़ी का झगड़ा ख़त्म करना है। ये 3/5 कहती है कि मैं बड़ी हूँ, 6/5 कहती है मैं बड़ी हूँ। अब जो बड़ी होगी वो भी अच्छी होगी, जो छोटी होगी वो भी अच्छी होगी। तो दोनों का झगड़ा ख़त्म कराते हैं। हम यहाँ पर अच्छों का झगड़ा ख़त्म करा रहे हैं। देखें ये 3/5 है। अब नीचे वाली वैल्यू को देखें, जो हमारी नीचे वाली क्वांटिटी है वो 5 है, और अगर हम दूसरी वैल्यू को देखें तो उसके नीचे 25 है। तो पहले तो हम ये करते हैं कि इन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से इसको 25 बनाएं, क्योंकि 5 25 बन सकता है। 5 को किससे ज़रब दें? ये हमने दी। तो ऊपर वाली वैल्यू को भी किससे ज़रब देंगे? तो अब 3 5 कितना हो गया? 15, और 5 5, ऊपर 15 नीचे, और इधर क्या है? ऊपर 6 नीचे। तो ये वाला मुंह किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो इसलिए इसके अंदर भी हम जो इसके मुंह के अंदर डालेंगे वो इन 3 में से एक निशान डालना है। तो हम ये जो बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह कर देंगे। तो बड़ी जो है वो 15/25 है, और 15/25 कहाँ से आया? 3/5 से। इसलिए हम कहेंगे कि बड़ी ये है। अब इसके पार्ट नंबर 2 को देखें। जब कभी भी आपके पास एक वैल्यू मनफी में हो और दूसरी मस्बत में हो, तो बड़ी कौन सी होती है? जो मस्बत में हो वो बड़ी होती है, और जो मनफी में हो वो छोटी होती है। ये तो पता है ना, है कि नहीं है? अब जो मनफी है उसकी तबीयत बनाने की ज़रूरत है। 2-3 थप्पड़ लगा दो, सीधी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखें इस वैल्यू के अंदर, देखें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 7 ही कम 7 और 1 8/7, और ये क्या बनती है? 14 या 42, 42 और 3 45 अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 14 है, यहाँ पर क्या है? तो 7 कैसे 14 बनता है कि किससे ज़रब दें? तो ऊपर भी किससे ज़रब दें? तो ऊपर कितना बना? 16 और नीचे की इधर 7 वाली वैल्यू में क्या है? अब आप खुद फैसला कर लें कि कौन सी बड़ी होगी। 45/14 वाली। इसके लिए मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि इसका है 1 सही 1/7, और इसका क्या है? आप सिर्फ इस वैल्यू को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। मसलन इसी के साथ देखें, दोनों वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव हैं। यहाँ पर आप गौर करें कि आपके पास दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। एक है -3/8, दूसरी क्या है? -5/। तो 8 8 दोनों में है, तो ज़रब देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी बड़ी होगी? माइनस नहीं, ये देखो ना, ये यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है -1, बल्कि 0। इधर आपके पास है -1। तो आप बताएं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें 0 के बाद ये वाली -1/8 है, ये वाली -2/8 है, ये वाली -3/8 है, ये वाली -4/8 है, ये वाली -5/8 है, ये वाली -6 और ये -7 ये -8/8 है। तो अब आप देखिए ये इस तरफ, जितने भी इस तरफ हम चलते जाएंगे लेफ़्ट पे, उतने ही उस वैल्यू की जो कदर है वो कम होती जाएगी। तो अब आप खुद देखें कि कौन सी बड़ी है। जो राइट पे होगी वो बड़ी होगी। -5/8 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पर। और -3/8 कहाँ पर है? तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? -3/8। जो वैल्यू मनफी में छोटी होगी वही बड़ी कहलाएगी। ठीक है, जब वैल्यू के साथ मनफी लग जाती है तो वो जितनी बड़ी होती है उसको उतना छोटा लिखा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए जी इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? एक सही 5/12, और इसमें कोई सही नहीं लिखा हुआ। ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली, इसका मतलब 7/12 तो 1 से भी छोटा है, 1 से भी, और ये तो फिर एक सही 5/12 है। तो बड़ी कौन सी हुई? समझ आ गई बात की? अब अगला देखें, इसमें देखें क्या होगा। एक वैल्यू आपके पास है -19/25, दूसरी क्या है? -7/, ये भी 25, ये भी। अब बड़ी कौन सी होगी? -7/25, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो मनफी में छोटा है। जो छोटा होगा वही बड़ी कहलाएगी मनफी में। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 3।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने यही काम करना है, हमने रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का क्या मतलब है कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, ये बताना है। पहले तो आप देख लें इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखें कि एक वैल्यू जो है वो मस्बत है और दूसरी वैल्यू आपकी मनफी है, तो कौन सी बड़ी होगी? जो मस्बत होगी। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, ये मस्बत है और ये, तो कौन सी बड़ी होगी? इसी तरह अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें 3/22, ये मस्बत है तो बड़ा होगा -5/22 से। तो 3 के तो हमने 3 का कंपेयर कर दिया, 3 वैल्यूज़ का, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा? 2/7, 2 अब कौन सी ऐसा अदद है जिसको इन दोनों से ज़रब दें तो हमारे ये फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे? क्या करें? 7 और 5 का एलसीएम क्या आता है? इधर है 2/5, इधर है 2/7। इसको किससे ज़रब दें? 5 से। 7 और 5 का होता है 35। इसको किससे ज़रब दें और इसको किससे ज़रब दें? अब ये कितना बन गया? 10 ये कितना बन गया? ये बना 10/35। ये क्या बना? कौन सा बड़ा होगा? तो हम क्या कहेंगे? 2/5 बड़ी है, 2/5 बड़ी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर नोमिनेटर में वैल्यू एक जैसी हूँ तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ी होगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ी होगी। ये मैं करा चुका हूँ, ये करा चुका हूँ। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, ये भी नेगेटिव है, ये भी, ये 7 है इधर, तो आप इस 7 वाली रकम को 11 से ज़रब दे दें और 11 वाली रकम को आप 7 से ऊपर नीचे ज़रब दे दें, तो ये बनेगा -22/77 और ये बनेगा -21 कितनी क्लोज वैल्यूज़ हैं। तो बड़ी कौन सी हुई? जो मनफी में छोटी है वही बड़ी होगी। इसमें देखिए ये क्या है? -5/11 और दूसरी वैल्यू क्या है? -7। तो क्या करें? ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इससे आप क्या करें? 9 से ज़रब दे दें और इसे भी आप 7 से ज़रब दे दें। अब ये क्या होगा? 45/99 और ये क्या होगा? अब हमें कंपेयर करने में आसानी होगी, तो कौन सा बड़ा होगा बताएं जी? जो वैल्यू छोटे नोमिनेटर के साथ होगी, क्योंकि मनफी में है तो इसलिए -45/99 बड़ा और -45/99 किससे आया है? हाँ, तो वो उसको हम बड़ा करार दे देंगे।